हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ठीक है, आज हम आपको इसको बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता ही है। ठीक है, इस साल तो जरूर आएगा। 10th क्लास विज्ञान और 12th क्लास बायोलॉजी जीव विज्ञान में आपका चैप्टर है और बीएससी में भी दिया हुआ है। ठीक है, और अदर क्लास में अगर ये टॉपिक है आपका तो आप इसे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिकी होता क्या है। ठीक है, ये दोनों तीनों एक ही होते हैं लेकिन क्वेश्चन अलग अलग पूछ ले जाते हैं। परितंत्र क्या है या पारिस्थितिक तंत्र क्या है या पारिस्थितिकी क्या है, इस टाइप से ही पूछ ले जाते हैं। तो मैं आपको आसान तरीके से यहाँ पर आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तीनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पारिस्थितिक तंत्र को इस टाइप से पढ़ाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी आपने देखा होगा पार्क में या किसी जंगलों में आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? पेड़ पौधे लगे रहते हैं। वो क्या होते हैं? ठीक है, वो क्या होते हैं? प्राथमिक प्राथमिक उत्पादक होते हैं। चाहे वो जंगल हो, तालाब हो, खेत हो, समुद्र हो, इनमें मौजूद पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, मनुष्य, पानी, मिट्टी, हवा और सूर्य का प्रकाश, ये सब मिलकर समूह बनाते हैं। ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी की विज्ञान की वह शाखा जिसमें पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं तो आप इतना लिख के आ सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो इसे नोट डाउन आप कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। ठीक है, इसमें दिया है कि वातावरण एवं उसमें उपस्थित जैविक अजैविक घटकों की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मतलब यहाँ पर जैविक और अजैविक घटकों की जो प्रतिक्रिया होती है आपस में ये एक दूसरे से निर्भर होते हैं, इनके फलस्वरूप जो बनने वाला तंत्र होता है उसे ही क्या कहते हैं? हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझते हैं। पारिस्थितिक तंत्र वह प्राकृतिक इकाई है जहाँ जीवित और निर्जीव चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर जीवित और निर्जीव जो चीजें होती हैं, यहाँ पर जो प्राणी होते हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे पर ये निर्भर होते हैं। खाना के लिए भी निर्भर होते हैं। ठीक है, भोजन के लिए भी क्या होते हैं? ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी किसी भी जगह जैसे जंगल, तालाब, खेत, समुद्र में मौजूद पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, मनुष्य, पानी, मिट्टी, हवा और सूरज का प्रकाश, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक समूह बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। यहाँ पर जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? हम उत्पादक कहते हैं। जैसे कि जानवर और मनुष्य इस भोजन को खाते हैं। ठीक है, जानवर और मनुष्य क्या करते हैं? इस भोजन को खाते हैं। तो जो भोजन को खा रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, जो भोजन को खाते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं, जो भोजन बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे ये क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, और जो भोजन खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, जब कोई जीव मर जाता है, ठीक है, मान लो जब कोई जीव मर जाता है तो जीवाणु और कवक जैसे छोटे जीव उसे सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ होती हैं? तो ये सभी चीजें क्या होती हैं? एक तंत्र में होती हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा, तापमान और मिट्टी जैसे निर्जीव घटक जीवित चीजों को जीने में मदद करते हैं। ये सब क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है। ठीक है, पानी हवा भी जरूरी होती है, तापमान भी ठीक होना चाहिए। मिट्टी जैसे निर्जीव घटक जीवित चीजों को जीने में क्या करते हैं? ये सब मदद करते हैं। तभी क्या होते हैं? ये सब जीवित रह सकते हैं। हमें भी जीने के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम भी इन्हीं सब चीजों से जीते हैं। आसान शब्दों में कहें, जहां जीवित चीजें और निर्जीव चीजें एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन को चलाती हैं उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है
तो चलिए यहाँ पर हम अब चलते हैं यहाँ पर इसके टाइप्स के आगे। ठीक है, यहाँ पर टाइप्स क्या होते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रमुख घटक होते हैं। मतलब यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, एक तो होता है अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। ठीक है, तो अजैविक और जैविक घटक, यहाँ पर इसके दो मुख्य घटक होते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है इसके कौन कौन से घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था पारिस्थितिकी, ठीक है, उस टाइप से आप याद रखना। कोई भी जीव कैसे जीता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, अपने वातावरण से किस प्रकार जुड़ा रहता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इस अध्ययन को हम पारिस्थितिकी अध्ययन कहते हैं। ठीक है, और मैं और अच्छे से समझना चाहती हूँ तो जब किसी जगह पर पेड़ पौधे जानवर मनुष्य जैसे जीवित जीव और पानी मिट्टी हवा सूर्य का प्रकाश जैसे निर्जीव तत्व एक साथ मिलकर एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, एक पूरा जीवन चक्र मतलब यहाँ पर लाइफ सर्कल बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं, यहाँ पर अजैविक घटक और जैविक घटक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जैविक घटक को समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैविक घटक क्या होते हैं। इन्हें जैविक घटक को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैविक घटक को हम क्या करते हैं, 3 भागों में यहाँ पर बांट सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा, यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायवीय घटक। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि जीने के लिए यहाँ पर इन चीज़ों का होना आवश्यक है। ठीक है, तभी यहाँ पर जीव जीवित रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायवीय घटक। चलिए हम इनको देख लेते हैं ये होते क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रोड्यूसर लिखा है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक। उत्पादक के अंतर्गत क्या आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। यहाँ पर एल्गी जो होती हैं और हरे प्लांट जो होते हैं उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था उत्पादक क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं दोस्तों, जो कि शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी, जो कि शाकाहारी क्या खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। मांसाहारी क्या करते हैं, मांसाहारी प्राथमिक जो होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं उनको खाते हैं, इनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी यहाँ पर कंज्यूमर जो होते हैं, यहाँ पर जैसे कि मछलियाँ हो गई। ठीक है, ये क्या होती हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होती हैं। यहाँ पर थर्सरी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बड़ी मछलियाँ होती हैं। यहाँ पर क्या होती हैं, ये तृतीयक उपभोक्ता इन्हें कहते हैं, टर्सरी कंज्यूमर यहाँ पर होती हैं। चलिए इन्हें समझ लेते हैं ये होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर अजैविक घटक 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायवीय घटक। तो यहाँ पर आप इसे समझ लेना। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, चलिए इसे समझ लेते हैं हम। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन आदि, ये ही पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र को ऊर्जा देते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, ये पदार्थ ही क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को ऊर्जा देते हैं। और इन सभी का निर्माण जीवों द्वारा ही किया जाता है। इन सभी का निर्माण भी क्या होता है, जीवों द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में आपको याद रखना है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होता है, अमीनो अम्ल होता है, प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में हमारे क्या आ जाते हैं, ऑक्सीजन आ जाते हैं, नाइट्रोजन, जल, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि आ जाते हैं। ये पदार्थ कार्बनिक पदार्थ को बनाने में सहायता देते हैं। ये पदार्थ क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को बनाने में सहायता देते हैं। जैसे कि ये अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, ये क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों को बनाने में सहायता देते हैं। यही सब क्या बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं।
ये पदार्थ कभी भी तंत्र से खत्म नहीं होते हैं, बल्कि इनका नियमित चक्र चलता रहता है। इसकी मात्रा मतलब इनकी मात्रा प्रकृति में एक सी बनी रहती है। ये क्या होते हैं, ये कभी भी तंत्र से खत्म नहीं होते हैं, इनका नियमित चक्र चलता रहता है और इनकी मात्राएं हमेशा एक सी रहती हैं। अब चलिए जलवायवीय घटक देख लेते हैं, जो कि क्या होते हैं, भौतिक घटक। इनके अंतर्गत क्या होते हैं, भौतिक क्या होते हैं, प्रकाश, वायु, मृदा, तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता, पहाड़ आदि इस वर्ग में आते हैं, जो किसी भी स्थान के वातावरण को निर्धारित करते हैं। ठीक है, उनका वातावरण कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, जलवायवीय घटक यहाँ पर किसी भी वातावरण को ये पर निर्धारित करते हैं, किसी भी स्थान के वातावरण को यहाँ पर निर्धारित करते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जैविक घटक क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको अभी समझाया था कि जैविक घटक क्या होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जीवित सदस्यों को श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जीवित सदस्यों को इस श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में रखते हैं, जैविक घटक श्रेणी में रखते हैं। चलिए जैवीय घटकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। जैविक घटकों को किसने 3 मुख्य रूपों में बांटते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 मुख्य भागों में बांटते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, 3 रूपों यहाँ पर 3 भागों में यहाँ पर बांटते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर उपभोक्ता जो होती है, सेकंड वाला जो उपभोक्ता होती है, इसको भी 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो भोजन बनाते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक, पेड़ पौधे होते हैं, और जो खाते हैं वो उपभोक्ता होती है। इसी टाइप से उपभोक्ता को कितने 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता में कौन कौन से जीव आते हैं। ठीक है, और वो किस रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इन टाइप को हम समझेंगे। अपघटक, ठीक है, और थर्ड यहाँ पर आ जाता है अपघटक। तो चलिए इन्हें समझते हैं होते क्या हैं। उत्पादक, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, उत्पादक। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा था, उत्पादक। जैविक घटक में सबसे पहले क्या आता था, उत्पादक आते हैं। ठीक है, उत्पादक क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हरे पौधे होते हैं। क्या होते हैं, हरे पौधे होते हैं। इसमें हरे पौधे आते हैं साधारणतः कार्बनिक पदार्थ से सूर्य प्रकाश की। ठीक है, यहाँ पर क्या आते हैं, हरे पौधे आते हैं साधारण अकार्बनिक पदार्थ से सूर्य के प्रकाश ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये साधारण पदार्थों से सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा की सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जटिल पदार्थों का ये निर्माण करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। 2 नंबर में पूछ सकता है कि उत्पादक क्या होते हैं, तो आप इतनी चीज लिख लेना कि इसमें हरे पौधे आते हैं साधारण अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य के प्रकाश ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जटिल पदार्थों का ये निर्माण करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। इन्हें मूल उत्पादक भी कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी जीव इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस क्रिया में बनी ऑक्सीजन निकलकर वायुमंडल में चली जाती है। सभी जीवधारियों को के श्वसन में ये काम आती है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, भोजन प्राप्त करते हैं और इस क्रिया में जो बनी ऑक्सीजन निकलकर क्या चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है तथा सभी जीवधारी के श्वसन में ये काम आती है। ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक कितने महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अब द्वितीयक उपभोक्ता देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि द्वितीयक उपभोक्ता हमने देखा, इसके द्वितीयक उपभोक्ता में यहाँ पर 3 वर्गों में इसे वर्गीकृत किया गया है। चलिए द्वितीयक उपभोक्ता को समझ लेते हैं, ये होते क्या है। ठीक है, इसमें बेजीव आते हैं। ठीक है, इसमें बेजीव आते हैं जो हरे पौधे या उनके एकत्रित, ठीक है, इनमें बेजीव आते हैं जो हरे पौधे या उनके द्वारा एकत्रित भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इनमें बेजीव आते हैं जो हरे पौधों या उनके द्वारा एकत्रित भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये 3 भागों में बांटा गया है इन्हें। अभी हमने देखा कौन कौन से, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता में इन्हें बांटा गया है। ठीक है, चलिए प्राथमिक उपभोक्ता में किस टाइप के जीव आते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें शाकाहारी जीव आते हैं। क्या आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव आते हैं।
जो कि वनस्पतियों या उनके अन्य किसी भाग को खाते हैं, या तो वो फल या पत्ते, ठीक है, या घास, उन सबको खाते हैं। इनमें क्या आते हैं, शाकाहारी जीव आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। आपको याद रखना है, इसमें शाकाहारी जीव आते हैं जो कि वनस्पतियों या पेड़ पौधों के किसी अन्य भाग को खाते हैं, ठीक है। इनमें क्या आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, घोड़ा, टिड्डे, सभी शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, जो कि क्या खाते हैं, हरे पेड़ पौधे या घास ये खाते हैं। इस टाइप को आप याद रखना है, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें वे जीव आते हैं जो शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। मतलब इसमें वे जीव आते हैं जो शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस टाइप से ग्रहण करते हैं, यहाँ पर जो आपने अभी शाकाहारी जंतु देखे, शाकाहारी जंतु क्या हो गया, भेड़, बकरी, घोड़ा, टिड्डा, ये क्या होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं। अब इसमें मांसाहारी जंतु आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में, तो ये क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। मतलब ये भेड़, बकरी, टिड्डे को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। इसे सर्वहारी भी कहते हैं, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता को सर्वहारी भी कहते हैं। जैसे कि भेड़, मोर, मेंढक, मछलियां, ये क्या करते हैं, ये पेड़ पौधों को भी खा सकती हैं, और ये मांसाहारी, यहाँ पर शाकाहारी जंतुओं को भी खा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पेड़ पौधों को भी खा सकती हैं और यहाँ पर शाकाहारी जंतु को भी खा सकते हैं, तो इसीलिए हम सर्वहारी इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मांसाहारी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को खा रही है, एक तो ये हरे पेड़ पौधों को भी खा रही है और यहाँ पर शाकाहारी जंतुओं को भी यहाँ पर खा रही है। शाकाहारी जंतु कौन कौन से, भेड़, बकरी, घोड़ा, टिड्डे, इनको खाती हैं या पौधों को भी ये खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस में आते हैं, ये मांसाहारी में आती है द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर शाकाहारी जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ताओं को ये खाते हैं। मतलब इनमें जो प्राथमिक उपभोक्ताओं में जो जीव आते हैं, भेड़, बकरी, घोड़ा, इनको खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, ठीक है। इस टाइप के आपको याद रखना है। चलिए तृतीयक उपभोक्ता को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीय वर्ग उपभोक्ता मांसाहारी को खाते हैं। मतलब यहाँ पर अब भी हमने देखा द्वितीयक उपभोक्ता किसे खा रही हैं, इनको खा रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहे हैं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अब तृतीयक उपभोक्ता भी क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता भी क्या करेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। मतलब भेड़िया, मोर, मेंढक, मछलियां, लोमड़ी आदि को ये तृतीयक उपभोक्ता खाएंगी, ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता के रूप में इसे ग्रहण करेंगे ये। तो इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीय वर्ग के उपभोक्ता मांसाहारी को खाते हैं, मांसाहारी जीव को खाते हैं। इस वर्ग को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉप कंज्यूमर, मतलब सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता भी कहते हैं। जैसे कि सांप, शेर, बाघ, चीता, बड़ी मछलियां इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये क्या खाती हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को खाती हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन कौन से हैं, भेड़, मोर, मेंढक, मछलियां, लोमड़ी, इनको ये खाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता के जो जंतु होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता के जंतु को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होती क्या है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या करती हैं, यहाँ पर ये शाकाहारी जीव होते हैं जो कि वनस्पतियों के अन्य भाग को खाते हैं, जैसे कि किन को, जैसे कि पेड़ पौधों को या उनके अन्य भाग या घास को खाते हैं, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या होता है दोस्तों, द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी जीव आते हैं जो कि शाकाहारी जीवों को खाते हैं या पेड़ पौधों को भी खाते हैं, मतलब दोनों को खा सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। तो इनमें क्या आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता आती हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ताओं के ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। जैसे कि भेड़िया, मोर, मेंढक, मछलियां, लोमड़ी, ये क्या खाती हैं, शाकाहारी जीवों को खाती हैं। तृतीयक उपभोक्ता में हमने देखा कि ये क्या खा रहे हैं, द्वितीयक उपभोक्ता के जीवों को खा रहे हैं, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता के जीव जैसे भेड़िया, मोर, मेंढक, मछलियां, लोमड़ी, ये क्या करते हैं, ये तृतीयक उपभोक्ता के जीव इनको खाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में इस टाइप के उपभोक्ता एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, भोजन के लिए एक दूसरे जीवों पर ये निर्भर होते हैं। इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ जाता है, अपघटक। क्या जाता है, अपघटक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब कोई जीव मर जाता है तो जीवाणु और कवक जैसे छोटे जीव उसे सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ग में मुख्य रूप से जीवाणु एवं तथा यहाँ पर आप लिख लेना कवक, ठीक है। यहाँ पर गलत शो हो गया, यहाँ पर कवक लिख लेना आप।
ठीक है। इस वर्ग में मुख्य रूप से जीवाणु तथा कवकों को रखा गया है, जो मरे हुए उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को सड़ाकर साधारण भौतिक तत्वों में बदल देते हैं, जो फिर से वातावरण में मिल जाते हैं, जिन्हें पुनः हरे पौधे अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश में भोजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इन पौधों को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से क्या होता है, ऊर्जा भी एक दूसरे में पहुंचते रहते हैं। जैसे कि शाकाहारी जीव क्या खाएंगे? शाकाहारी जीव किनको खाएंगे? पेड़ पौधों को खाएंगे, तो उनमें ऊर्जा रहेगी। तो शाकाहारी जैसे ही खाएंगे तो शाकाहारी के शरीर में, शाकाहारी जीवों के शरीर में वो ऊर्जा पहुंच जाएगी। ठीक है, जब द्वितीयक उपभोक्ता मतलब मांसाहारी शाकाहारी जीव को खाएंगे, तो जो शाकाहारी जीव ने पेड़ पौधों को खाया है उनमें जो ऊर्जा पहले से ही रहेगी। ठीक है, तो मांसाहारी शाकाहारी जीवों को खाएंगे तो मांसाहारी जीवों में भी वो ऊर्जा पहुंच जाएगी। इसी टाइप से तृतीयक उपभोक्ता भी द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगी, मांसाहारी जीवों को खाएगी, तो उनमें भी वो ऊर्जा पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या होती रहती है ऊर्जा, एक दूसरे जीवों में ऊर्जा ट्रांसफर होती रहती है इस टाइप से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अपघटक क्या होते हैं? इस वर्ग में मुख्य रूप से जीवाणु कवकों को रखा गया है, जो कि मरे हुए उत्पादकों को सड़ाकर साधारण भौतिक तत्वों में बदल देते हैं, जो फिर से वातावरण में मिल जाते हैं, जिन्हें पुनः हरे पौधे अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश में भोजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इन पौधों को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं और अपघटक कहलाते हैं। इसी टाइप से क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में नियमित चक्र चलता रहता है और जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इस टाइप से होता है पारिस्थितिक तंत्र का पूरा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा अपघटक किसे कहते हैं, तो आप इस टाइप में लिख के आ सकते हैं। तो अपघटक इस टाइप से इन्हें कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप इन्हें लिख के आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ किस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इनके जैविक या अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए। तो इस टाइप से लिख देना। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है। ठीक है, इस टाइप से ही पूछ सकता है पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, उसकी परिभाषा लिख देना, या पारिस्थितिकी क्या होता है उसकी परिभाषा लिख देना। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, यहाँ पर जो पारिस्थितिकी है यहाँ पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं यहाँ पर आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि परितंत्र क्या है, तो आपको घबराना नहीं है, पारिस्थितिक तंत्र ही परितंत्र होता है। ठीक है, तो आप पारिस्थितिक तंत्र की यहाँ पर परिभाषा डेफिनेशन लिख देना। या इस टाइप से भी आ सकता है, पारिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए एवं इनके मुख्य घटकों के नाम लिखिए। सिर्फ इनके घटकों के नाम लिखने होंगे, तो आप यहाँ पर घटकों के नाम लिखना, जैव अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैविक घटक लिख देना, यहाँ अजैविक घटक पहले लिख देना, यहाँ पर इस टाइप से होते हैं। ठीक है, फिर आप क्या लिखना, जैविक घटकों को लिखना है। ठीक है, जैविक घटक किस टाइप से होते हैं, इस टाइप से लिखना है। सिर्फ इनके नाम अकेले लिखना है। अगर नाम लिखने आए तो इनके बारे में लिखिए, तो आप इस टाइप से सबके बारे में अच्छे से डिटेल में लिख के आना है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, यहाँ पर पूरे पारिस्थितिक तंत्र में यहाँ पर चीज़ें चलती रहती हैं, यहाँ पर रुकती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे पर जीव निर्भर होते हैं, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ होती हैं यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पारिस्थितिक तंत्र अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ पर मैंने आपको पूरे फुल डिटेल्स में बता दिया पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। इन्हें आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, PDF अगर आप चाहते हो तो हम टेलीग्राम पर इसका लिंक डाल दूंगा PDF का। ठीक है, आप जाकर देख लेना। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके जुड़ जाना, और वहीं पर मैं आपको सारी फ्री में PDF अपलोड करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यहाँ पर मैंने विज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, आप जाके देख लेना अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, उससे आउट ऑफ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।